मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, ये बिहार है, याद रखिएगा, ये बिहार है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। खैर, 1-3 से 7-3 के बीच में सक्षमता 2 जो शिक्षक पास किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के कतार में हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें जिला के नाम से 20-20 शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री या किसी मंत्री महोदय के हाथ से, और लंबी चौड़ी चिट्ठी है, किसको नहीं बुलाया जाएगा। मंत्री महोदय, विधायकगण, एमपीगण, फिर आपके प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, सारे लोग। बिहार में नौकरी की बहार है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां नौकरियां बस चुटकी बजा बजा के बांटी जा रही है। धन्य है बिहार के लोग और धन्य है बिहार की नेतागण जो राज कर रहे हैं। अद्भुत खेल, मदारी के तरह नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आओ लो आओ, अब बेरोजगारी बिहार में समाप्त। कौन बेरोजगार है जी? अद्भुत खेल चल रहा है और इसमें सब मिले हुए हैं, न पक्ष है न विपक्ष है। आज माननीय मुख्यमंत्री कल जिसके साथ थे वो भी यही काम किए और इधर आ गए तो वही काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं है। देखिए, एक चीज तो याद रखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री बैसाखी के सहारे 20 साल से शासन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी बहुमत की इनकी सरकार नहीं बनी। भारत में जितने भी नेता आए गए, केजरीवाल साहब हों, फिर आपको अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, या दक्षिण के राज्य हो, ममता बनर्जी हो, सभी लोग अपने बलबूते पर राज्य को चला रहे हैं। लेकिन बिहार बैसाखी के सहारे इतना अच्छा नमूना, और जब चाह लात मारा, भगा दिया, हट हट, तब भी वो आदमी चूत चात तक नहीं करता है। धन्य है यहाँ की नेतागण। आस लगाए रहते हैं किनारे खड़े होकर कि कब मुख्यमंत्री हमको मेरे तरफ देखें और हम लपक के उनका हाथ पकड़ ले, पैर पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, लेकिन पकड़ ले। अद्भुत। देखिए, अल्पमत की सरकार कभी बहुमत में नहीं आई, फिर भी यह आदर्श है पूरे दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि एक अल्पमत की सरकार जो कभी बहुमत में नहीं आई, फिर भी 20 साल छाती पर चक्की पीस पीस कर शासन किया और कोई चू नहीं किया। आज आरजेडी के लोग कहां बोल पाते हैं, बड़ी ही भाषा सहमित रहती है कि कब चचा इधर आ जाए, और इधर वाले लोग, इन लोगों में तो कोई हैसियत ही नहीं है, कुछ ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। अरे एकदम 0/0 है। आज जो सत्ता का सुख मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी के कृपा से मिल रही है। खैर, भाग्य में लिखा है। देखिए, जिनके भाग्य में लिखा है राजयोग, वो जैसे भी हो माननीय मुख्यमंत्री उधर आ ही जाते हैं। ये उनका भाग्य नहीं, ये मुख्यमंत्री का ही भाग्य है कि चलो बाबू अब उधर राजयोग दे दो, फिर उधर चलो राजयोग दे दो। जब जिसको नसीब जागा वो दे रहे हैं। खैर, फिर नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र लेकर लोग खुशी खुशी फिर उसी स्कूल में ज्वाइन करेंगे और क्या कहलाएंगे? विशिष्ट शिक्षक। वेतन तो मिलेगा ही, अरे ज्वाइन करेंगे तो वेतन मिलेगा ही, लेकिन ये अद्भुत खेल है, अद्भुत है। केवल और केवल नियोजित शिक्षक यही सही शिक्षक है। इन्हीं शिक्षक से कोई अध्यापक बनता है, कोई विशेष शिक्षक बनता है,
दूसरा कुछ नहीं है। प्रधान शिक्षक बनते हैं, इसी में से फिर प्रधानाध्यापक भी बनेंगे, सब कुछ नियोजित शिक्षक से बनेंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को सीधे प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। वैसे तो माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, कई जिला से चिट्ठी निकल रहा है, लेकिन होना तो ये चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं कौन सलाह देता है, नहीं देता है। बहुत सिंपल थ्योरी है कि जिन नियोजित शिक्षकों की सेवा 15 साल हो गई है, सभी के सभी राज्यकर्मी। अब क्या होगा? 15 साल तो हो ही चुका है, तो एक तबका राज्यकर्मी हो जाता और दूसरे लोग कतार में लगे रहते। फिर वो तबका आगे बढ़ता रहता, वित्तीय भार नहीं पड़ता बिहार पर, और एक तबका नियोजित शिक्षक रहता। फिर जैसे ही 15 साल पूरा होता, दूसरे लॉट भी आगे बढ़ जाता राज्यकर्मी की ओर, तो 2 लॉट आगे गया, तीसरा लॉट फिर पीछे नियोजित शिक्षक की ही रह जाता, और वो भी राह देखता कि मेरा कब बारी आएगा। तो 2020 तक जो बहाल हुए हैं वो 35 में होंगे। अभी से 10 साल बाद एक अच्छी खासी तादाद में शिक्षक 10 साल बाद राज्यकर्मी होते, तो राज्य का बोझ भी कम रहता। और दूसरी बात बोझ कम होता, और उधर जो पहले गए थे राज्यकर्मी बनकर, वो धीरे धीरे रिटायर भी करते, जगह भी खाली होता। फिर नए लोग आते, तो नियोजित टीचर के रूप में बहाल होते। अब 15 साल सेवा करने के बाद राज्यकर्मी बनते, तो वे 15 साल तक तो निम्न वेतन पर वो काम कर सकते थे, और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसका ये तर्क है कि नौकरी मिल जाती 20 के आसपास, शादी होती 28-30 के आसपास, तो 31-32 में उनको एक बच्चा होता, 33-34-35 के बीच में दूसरा बच्चा होता। तो 35 से 15 साल, यानी बच्चे को मैट्रिक करते करते 15-16 साल लग जाता, यानी 20 साल के बाद उन्हें खर्चा बढ़ता। तो आप तो 15 ही साल में उनको नियोजित से राज्यकर्मी बना देते, तो बच्चों का पालन पोषण भी सही ढंग से हो जाता और राज्य पर बोझ भी कम पड़ता। कितना आसान तरीका था। और सभी राज्यकर्मी होते आते, आपके जय जयकारा लगाते, चारों तरफ नीतीश चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा होता, हर घर में खुशियों की बहार होती, और हर बार नीतीश कुमार होते। कितनी अच्छी बात थी। लेकिन आपको कौन समझाता है? कहां से लोग बुद्धि लाते हैं? राज्य पर बोझ भी कम और लोग भी खुश, धीरे धीरे होते। सबको मालूम होता कि 15 साल पहले राज्य की सेवा करो, और सेवा करने के बाद आप राज्यकर्मी बनेंगे, आपको मेवा मिलेगा, अपने परिवार का भरण पोषण भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका खर्च भी बढ़ चुका होगा। लेकिन ये क्या, जो 2020 में बहाल हुआ वैसे शिक्षक बन गया। ठीक है, आपने तो बोझ कम किया है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा ना। अरे आपको फायदा चुनाव में भी चाहिए। यह भी बात अलग है कि आपको फायदा मिले ना मिले। आप तो 5 गो भी जीतेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जिसको भी 5 गो घटेगा, मिलना तो किसी को नहीं है बहुमत में, तो जिसको भी घटेगा वो तो आप ही को मुख्यमंत्री मान लेगा। अच्छा, वो इसलिए भी मान लेता है क्योंकि आप भी कभी कभी आंख मूंद लेते हैं, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया। लेकिन बिहार की जो क्षति हो रही है, इसकी भरपाई नहीं होगी। जो बिहार से नीचे पायदान में राज्य थे, वो सब ऊपर चले गए। वहां देखिए, और वहां की जनता, उड़ीसा जैसा राज्य जहां इतनी बीजू पटनायक जी के बेटे का वर्चस्व था, नवीन पटनायक जी, वो भी हार गए।
क्योंकि वहां की जनता एक सीमा तक उनको बर्दाश्त की और फिर लगा कि नहीं अब भाई बदलना है तो बदल दिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार कीजिए कि हर 15 साल के बाद जिस नियोजित शिक्षक की सेवा 15 साल होगी उसे हम राजकर्मी का दर्जा देते जाएंगे। लोग निकलते जाएंगे, रिटायर होते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, पुराने लोग रिटायर होंगे। ये काल चक्र चलता रहेगा, खुशियों की बहार रहेगी और आपकी जय जयकार रहेगी। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको लोग सलाह देने वाला अब वो भी ऊब गए हैं। तब वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपसे पिंड छूटे। इसीलिए पिंड छुड़ाने के लिए तरह तरह के नियम बना करके शिक्षकों में, आम जनों में रोष पैदा किया जा रहा है, जिससे कि आपसे पिंड छूट जाए। आप अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, आपने ही नियोजित शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है, बिहार को भी दिया है, आगे भी दे सकते हैं। लेकिन लोग आपके पीछे जो लगे हुए हैं उनकी चाल है कि अब आप आगे का रास्ता देख लीजिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आपसे हमदर्दी है, सारे नियोजित शिक्षकों की हमदर्दी है। आप इस पर विचार कीजिए और नियोजित शिक्षकों को एक कालबद्ध प्रोन्नति के रूप में धीरे धीरे राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आपकी भी जय जयकार होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।